नमस्कार साथियों, आज हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं, फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो एक बार मेरी वीडियो को लाइक कर लें। साथियों, मैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इससे पहले वाली जो 2 वीडियो हैं उसमें कुछ चीजें दे चुकी हूँ और आज मैं इसमें संज्ञानात्मक संरचना क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है साथियों, मैं स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। और स्ट्रक्चर में 3 पॉइंट हैं और 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है आपका ये यहाँ पे साथियों देखिए, मानसिक संक्रिया, दूसरा स्कीम्स और तीसरा स्कीमा। साथियों ये आपके सीटेट यूपीटेट यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है साथियों। तो इसकी जो संरचना है, इसका स्ट्रक्चर है, संज्ञानात्मक विकास का क्या है साथियों, इन तीनों पॉइंटों को हम समझेंगे आज इस वीडियो में। मानसिक संक्रिया, स्कीम्स, स्कीमा। साथियों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक अवश्य कर दें और अपने जो भी साथी हैं बीएड वाले या डीएलएड वाले, फर्स्ट सेमेस्टर वाले, उनसे कह दें कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। और मैं बहुत महत्वपूर्ण चीजों को आपको टॉपिक वाइज दे रही हूँ साथियों। तो बात करेंगे हम मानसिक संक्रियाएं क्या हैं, स्कीम्स क्या है और स्कीमा क्या है। साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन। साथियों बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए, बालक के द्वारा मतलब बालक जब किसी समस्या का समाधान करता है तो उसके द्वारा किए जाने वाले चिंतन, जो बच्चा चिंतन करता है, उसी चिंतन को हम मानसिक संक्रिया कहते हैं साथियों। एग्जाम्पल, जैसे कि एक बच्चा है और उसके सामने एक प्रॉब्लम्स आती है, कोई समस्या उत्पन्न होती है, तब वो बच्चा क्या करता है, उस समस्या को लेकर के अपने मन में चिंतन शुरू कर देता है। उसी चिंतन को हम कहते हैं मानसिक संक्रिया। सॉरी साथियों। इसके बाद दूसरा आपका पॉइंट है स्कीम्स। साथियों स्कीम्स क्या है? स्कीम्स वैसे आप सभी जानते हैं, अभी आपके एग्जाम है 23 फरवरी से, तो उसकी एक स्कीम आपके लिए तैयार की गई है, एक मूलभूत ढांचा तैयार किया गया है कि किस दिन कौन सा पेपर होगा। इसी तरह से यहाँ पे एक स्कीम्स है जो जीन पियाजे ने आपके लिए बताई है, बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। साथियों ये स्कीम्स क्या है, यह बालक द्वारा समस्या समाधान, अभी पहले वाले पॉइंट को हम समझेंगे कि जो मानसिक संक्रिया में मैंने बताया है कि बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए जो चिंतन किया गया है, उसी चिंतन का एक अव्यक्त रूप जो हमने किसी के सामने व्यक्त किया है, अर्थात मानसिक संक्रियाओं का अभिव्यक्त रूप जो हमारे दिमाग में आया था, जो चिंतन किया था, तो उसी चिंतन का एक अभिव्यक्त रूप क्या कहलाता है, स्कीम्स कहलाता है। अब साथियों एग्जाम्पल से आप समझेंगे, जैसे कि आपके पेपर होने थे और पेपर आपके 2 महीने लेट है, क्योंकि आपका एडमिशन भी 2 महीने लेट हुआ है। सॉरी साथियों, तो ये 2 महीने लेट हुआ है, इसी कारण 2 महीने लेट आपके एग्जाम है। साथियों यूनिवर्सिटी ने निर्णय लिया, उसने चिंतन किया, किस पे, आपके बारे में चिंतन किया कि जो बच्चों का एडमिशन हुआ था वो क्या हुआ, 2 महीने लेट हुआ है। जब 2 महीने लेट हुआ है और 2 महीने ही लेट क्लासें चली हैं, तो क्यों ना हम बच्चों के जो एग्जाम है 2 महीने लेट कर और उसका रूप, उसका प्रारूप लिखित में होगा, ऑब्जेक्टिव में होगा या फिर लिखित भाषा में होगा, कैसे होगा। तो साथियों यहाँ पे जब ये चीज यूनिवर्सिटी में जब ये सोची गई, जब ये चिंतन किया गया, उसकी स्कीम तैयार की जाए, तो उसकी स्कीम का एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा जब तैयार किया गया, तो वो ये तैयार किया गया कि फरवरी में हम लगभग पेपर करा लेंगे।
तो उसका क्या एक स्कीम्स तैयार हो रही है कि हम फरवरी में करा लेंगे। और जैसे ही उन्होंने चिंतन करने के बाद उन्होंने निर्णय ले लिया कि 23 फरवरी को पहला पेपर होगा, 25 फरवरी को दूसरा पेपर होगा, 27 फरवरी को तीसरा पेपर होगा, चौथा पेपर आपको 1 मार्च को होगा और 3 मार्च को आपका अंतिम और 5वां पेपर होगा। ये किसने, यूनिवर्सिटी ने आपकी स्कीम को निर्धारित कर दिया। इसी को क्या कहा जाता है, पहले उस पर चिंतन किया गया, उसके बाद में निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद में अपने विचारों को उन्होंने व्यक्त कर दिया, मौखिक रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया कि 23 फरवरी से आपके पेपर है। तो साथियों, ये हो गया आपका स्कीम्स। अब बात करेंगे हम स्कीमा। महत्वपूर्ण है बहुत ही स्कीमा। तो स्कीमा क्या है साथियों, स्कीमा क्या है, अब हम इसको समझेंगे। ये जो हमारी मानसिक संरचना है, इस संरचना से होता है आपका स्कीमा। जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाएं क्या होती हैं, संगठित होती हैं, इकट्ठी होती हैं, और इकट्ठी होने के बाद उनको हम क्या करते हैं, व्याख्यायित करते हैं, किसी के सामने उन सूचनाओं को रखते हैं। व्याख्यायित करने के बाद यह स्कीमा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है एक साधारण और दूसरा होता है जटिल। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब हमारे मानसिक जो संक्रिया है उसमें बहुत सारी चीजें क्या हुई, संगठित हुई, हमने इकट्ठी कर ली। उसके बाद उनका संग्रहण करने के बाद में हमने क्या किया, कुछ चीजें वहां पे इजी थी, कुछ चीजें आपकी डिफिकल्ट थी, जटिल थी, तो उनको हमने व्याख्यायित किया अपने विचारों के माध्यम से। उसको कहते हैं स्कीमा। जो आपके माइंड में चीजें इकट्ठी होती हैं, इकट्ठी होने के बाद में उनको एक्सप्लेन किया जाता है, उसको कहते हैं हम क्या, स्कीमा। तो साथियों, ये 3 चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में, मानसिक संक्रिया, स्कीम्स और स्कीमा। साथियों, मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप इन तीनों चीजों को समझ गए होंगे और बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। साथियों, अगर अच्छे से समझ में आया हो तो एक बार कमेंट करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।